Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue The Maid's Order episode 1. तो स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स होगी, फ्रेन सरोजा, उसकी वाइफ हेदी एंड अ न्यू हॉट मेड बिकी रेबेका। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो द मेड्स ऑर्डर स्टार्ट ही होती है फ्रेन की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपने कभी एक ब्लू लाइफ जिया है? आप अपनी लाइफ में डे बाय डे सारे रूटीन कंप्लीट करते हो, बट एक ऑटो पायलट मोड पर। यहाँ बस कुछ ही मिनट्स होती है जब आप अपनी लाइफ जीते हो। ये सुनने में थोड़ी पैथेटिक है, बट दैट्स प्रीटी मच माई लाइफ। यहाँ बस कुछ ही मोमेंट होती है जब मैं एक्चुअली अपनी लाइफ जीती हूँ और थोड़ी सांस लेती हूँ। जब मैं अपने सन के साथ होती हूँ। माय सन, वो 2 साल का है। हिज नेम सैम। वो मेरी वर्ल्ड है और वही मेरी हैप्पीनेस की वजह। जब सैम आने वाला था तो हेदी थोड़ी सैड थी, कॉज कुछ दिनों के लिए उसे अपनी एक्टिंग करियर को स्टॉप करनी पड़ी थी। हेदी और मेरी शादी हुई थी 5 साल हो चुकी है, बट टोटली हम 7 सालों से एक साथ हैं। हमारी मुलाकात हुई थी एक म्यूचुअल पार्टी पर। वो जस्ट म्यूज़िक बिजनेस पर एंट्री की थी और मैं 3 सालों से प्रोड्यूसर थी। फिर वो मेरे लेवल पर साइन की थी और मैंने ही उसे की एक सॉन्ग पर प्रोड्यूस की थी। फिर मैंने उसको उसके कुछ सॉन्ग्स लिखने पर हेल्प भी की थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार हुई एंड नाउ हम दोनों यहाँ पर हैं। बस डिफरेंस ये है कि मैं तब हैप्पी थी, अब नहीं। आई थॉट जब से उसे हॉलीवुड मिले है वो एकदम बदल चुकी है। अगले सीन में फ्रीन अपनी सन सैम के पास जाती है। सैम किचन में बैठा हुआ था कैट के साथ। फ्रीन जाते ही उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। सैम भी टर्न करके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। फ्रीन उसके फोरहेड पर किस करती है। गुड मॉर्निंग यूकी। यूकी भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। यूकी उनके हाउस की एक मेड है और साथ में नानी भी। पिछले 2 साल से जब फ्रेन बाहर जाती है तब यूकी सैम की देखभाल करती है, बट लकीली आज फ्रेन की ऑफ डे थी। वटेवर, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ रखना भी नहीं चाहती हूँ, हेदी किचन में आते हुए कहती है। हेदी को देखकर यूकी जल्दी से एक कॉफ़ी लेकर उसे देती है और किचन से चली जाती है। तभी फ्रीन आकर कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसके जैसी एक पुअर गर्ल को तुम जॉब पे क्यों नहीं रखना चाहते हो? यूकी जब किचन में वापस आती है तो हेदी कहती है, कॉफ़ी बहुत ही बकवास बनी है, उसे भी जाना होगा और नेक्स्ट टाइम कॉफ़ी पर ज़्यादा स्वीट ना डाले। फ्रेन यूकी को देखकर थोड़ी सैड फील करती है, पर यूकी एक इनोसेंट स्माइल देती है। फ्रेन उसे कहती है कि बिक्की कहाँ है, तो यूकी कहती है कि वो लॉन्ड्री पर है, वो अभी आ जाएगी। फ्रेन कहती है कि आज उसकी छुट्टी है तो उन दोनों की ही उसे नीड नहीं होगी, वो जा सकती है। अगले सीन में सैम जब अपनी ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था तो फ्रेन को पीछे से एक साउंड सुनाई देती है। वो और कोई नहीं, किचन में आती है बिक्की। हाय सैम। बिक्की आते ही उसे हाय कहती है। सैम भागते हुए बिक्की के पास जाती है और उसे हाय कहता है। बिक्की स्माइल करते हुए उसकी हेड को रब करती है। वेयर इज हेदी? बिक्की कहते हैं। ओह, तुमने उसकी ड्रामेटिक बातें नहीं सुनी? फ्रेन कहते हैं। बिक्की स्माइल करते हुए कहते हैं, सरप्राइजिंगली नहीं, वो यहाँ नहीं थी। ओह, तो हेदी चली गई? बेकी कहती है और वो अपनी पैनकेक लेकर फ्रेन के पास जाकर बैठती है। तुम्हें भूख लगी है? फ्रेन कहती है। नॉट रियली, बेकी कहती है और फ्रेन नोट करती है। चलो हमारे पास आकर बैठो, फ्रेन कहती है, बट बेकी अपनी हेड को शेक करती है।
बिक्की कुछ मंथ से फ्रेन के यहाँ काम कर रही है। शी इज़ रियली कूल एंड रियली सेक्सी। वो अपने लॉ स्कूल की लास्ट क्लास में है। उसे पैसों की नीड है, इसलिए वो यहीं पर काम करती है। फ्रेन थोड़ी सरप्राइज्ड है इस बात पर कि बिक्की, जो एक ब्यूटीफुल वुमन है, वो अभी भी सिंगल है। फ्रेन अपने मन में ही सोचती है, अगर वो सिंगल होती तो बिक्की डेफिनेटली सिंगल नहीं होती। आई एम योर बॉस। अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास आकर बैठो तो मतलब हमारे पास आकर बैठो, और अगर मैंने कहा कि नहीं तो मतलब नहीं बैठूंगी। बिक्की कहती है, ओफ, तुम ऑलवेज सारी चीज़ों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो। बट फिर भी बिक्की फ्रेन की बात नहीं सुनती है। वो एक चेयर फ्रेन के पास ले जाकर बैठती है। तो आज आपकी क्या प्लान है? बिक्की कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस उसे एक पार्क में लेके जाऊंगी। आज मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है, तो तुम घर जा सकते हो अगर तुम मेरे साथ टहलना नहीं चाहते हो तो। बिक्की अपने लिप्स को बाइट करती है। आप अपने एक घर के मेड के साथ बाहर घूमने के लिए जाओगे? ये दिखने में थोड़ी वियर्ड नहीं है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। हेदी ऑलवेज अपने एक इडियट को एक्टर के साथ रहती है, तो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप उसे कैसे सहते हो? आई मीन, आई थॉट आई वॉज अ बिच, बट आई एम नथिंग कंपेयर टू हर। बिक्की कहते हैं, मे बी यू आर अ बिच, बट वो तुमसे 2 कदम आगे है। फ्रेन अपने पैन केक पर बाइट करते हुए कहते हैं, आप एक अच्छे पर्सन डिज़र्व करते हो। बिक्की कहती है, ओके, चेंज द टॉपिक। तुम्हारी स्कूल कैसे चल रही है? फ्रेन कहते हैं, उतनी अच्छी भी नहीं और उतनी बैड भी नहीं। बिक्की कहते हैं, तुम एक पर्सन क्यों नहीं ढूंढते जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड कर सको? फ्रेन अपनी केक पर बाइट करते हुए कहते हैं, वेल, मैंने ढूंढ लिया है, पर सिचुएशन इसे रोक देती है। ओह रियली? कौन है वो पर्सन? ये बस फिजिकली है? नो। बिक्की अपने हेड को शेक करती है। इससे भी कहीं ज़्यादा है। मैं उसकी बहुत क्लोज हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट? पॉसिबल नहीं है? नो बिक्की, ऐसा मत कहो कि पॉसिबल नहीं है। फिर बिक्की जाकर फ्रेन के लिए कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है। तभी फ्रेन उसे बस देख रहे थे, उसकी बॉडी, उसकी स्किन। वो एक गहरी सांस लेती है। वो अपनी इस चाहतों को बस हेट करती है कि वो कितनी ज़्यादा चाहती है उसकी सॉफ्ट स्किन को टच करना, उसके स्वीट लिप्स को किस करना। नो, मैं ये कैसे सोच सकती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। अगले सीन में वो शावर कंप्लीट करने के बाद उन दोनों के साथ पार्क में जाती है। फिर लंच के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ फ्रेन की ट्रीट होती है, पर बिक्की उससे फाइट करती है, बट लास्ट में फ्रेन ही जीतती है। अगले सीन में वो लोग घर आ जाते हैं और डिनर के लिए डिसाइड करती है वो बिक्की की मदद करेगी। वो लोग किचन में थी, गाना सुन रही थी और सैम अपने चेयर में बैठे बस उन्हें देख रहा था। फ्रेन सैम के पास आता है और उस रेडियो के पास जाती है। जो सॉन्ग चल रही है वो फ्रेन की ही है। सैम इस सॉन्ग को सुनते हुए बहुत एक्साइटेड था और वो स्माइल करते हुए बस फ्रेन की ओर ही देख रहा था। फ्रेन भी स्माइल करती है। ओह बेबी, तुम इस सॉन्ग को बहुत पसंद करते हो ना? सैम नोट करता है और उस सॉन्ग के साथ साथ अपनी बॉडी को मूवमेंट करता है। वहाँ बिक्की किचन में काम कंटिन्यू कर रही थी। फिर उसके पास जाती है और कहती है कि डांस करने के लिए, बट बिक्की स्माइल करते हुए अपनी हेड को शेक करती है। नो नो, आई एम फाइन, मैं पानी में नूडल्स डाल रही हूँ। ओह कम ऑन, चलो आओ। फ्रेंड उसे गैस से दूर ले आती है और उसकी शोल्डर पर अपने हाथ रखती है। बट मुझे डांस नहीं आती है। फ्रेंड कहती है कि उसे फॉलो करे।
फिन उसकी राइट हैंड को अपने शोल्डर पर रखती है और अपने राइट हैंड को उसकी एस पर रखती है और उसे पुल करके अपने पास ले आती है। जब मैं अपनी कदम तुम्हारी ओर करूँगी तो तुम अपनी कदम थोड़ी पीछे करना, ओके? बेकी नोट करती है और वो दोनों धीरे धीरे अपने डांस मूवमेंट करती है। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, क्या मैं आपके साथ थोड़ी बात कर सकती हूँ? आपकी वाइफ हम दोनों को ऐसे देखना पसंद नहीं करेगी। बेकी ये कहते हुए फिन के पास आ जाती है, बट फिन वो तो डांस में ही बिजी थी। वो उसे एक बार घुमाती है और अगेन अपने चेस्ट की ओर उसे पुल करके ले आती है। तुम्हें पता है जो लोग डांस कर सकते हैं उसे लोग क्या कहते हैं? दे आर गुड इन बेड, बेकी कहते हैं। ग्रेट, सो इन केस अगर तुम इसे फाइंड आउट करना चाहते हो सो लेट मी नो। बेकी एक स्माइल करते हुए उसकी ओर देखती है। बट अगर मुझे जानना है तो मैं हेदी से पूछ लूँगी, बेकी स्माइल करते हुए कहते हैं। हेदी तुम्हें कुछ नहीं बताएगी कॉज हमारी सेक्स लाइफ कुछ मंथ से नॉन एग्जिस्टेंट है, फिन कहते हैं। या फिर कुछ सालों से। बेकी की इस बात पर फिन एक गहरी सांस लेते हैं। गाना ख़त्म हो जाती है। फिन उससे दूर आ जाती है। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, बेकी कहते हैं। नो नो, डोंट से सॉरी, आई एम फाइन, फिन कहते हैं। बेकी नोट करती है और गैस की ओर चली जाती है। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद फिन उसे इनवाइट करती है पर बेकी नो कहती है। सॉरी, मेरी स्टडी अभी बाकी है तो मुझे जाना होगा। ओके देन सी यू टुमारो, फिन कहते हैं। आप कल भी काम करोगे? बेकी कहते हैं। हाँ, मैं कल भी रहूँगी सैम के साथ। ओह हाँ, आप तो इस बच्चे को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते हो। फिर वो दोनों को बाय कहती है और डोर ओपन करके चली जाती है। अगले सीन में जब वो शावर कंप्लीट कर रही थी तो वो रियलाइज़ करती है कि रूम पर हेदी आई है। वो जब बाहर आती है तो देखती है बेड की एक साइड पर हेदी लेटी हुई थी। फिन उसकी बहुत क्लोज जाती है। वो अपने दोनों हाथों से उसकी वेस्ट को ग्रैब करती है और उसकी टॉप पर जाती है। फिर उसके नेक पर जेंटली किस करते हैं। हेदी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बट फिन उसे अगेन किस करती है। हे व्हाट आर यू डूइंग, हेदी उसकी ओर देख कर कहती है। चलो सेक्स करते हैं, आई एम इन मूड, फिन कहते हैं। और हेदी लाइक, आई एम नॉट हैविंग सेक्स विद यू, व्हाट द फक, आई मीन इट्स नॉट यू, मुझे कल मॉर्निंग उठना है और ना मैं बहुत टायर्ड हूँ, सो जस्ट खुद से ही कंट्रोल करो। हाँ, लाइक जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, फिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है और उससे मूव बैक करती है। उसके बाद हेदी बहुत कुछ कह रही थी बट फिन टोटली उसकी ओर बैक करके सो जाती है। और इसी के साथ द मेड्स ऑर्डर की एपिसोड 1 एंड होते हैं। वेल फर्स्ट एपिसोड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी बट फिन और बेकी की केमिस्ट्री अच्छी थी। वेल देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।